गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 16/4/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का इंटरपोल की नव स्थापित शासन समिति का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है? सऊदी अरब, ईरान, ओमान, यूएई। इसका सही जवाब है यूएई। यूएई को इंटरपोल की नवगठित गवर्नेंस समिति का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक है? भारत, अमेरिका, चीन, जापान। इसका सबसे सही जवाब है भारत। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक है। चीन, अमेरिका और जापान के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक है। यह रैंकिंग उनके रिपोर्ट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पाविक इंडिया पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन द्वारा समर्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में कालीघाट स्काई वॉक का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्रीमती ममता बनर्जी, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्रीमती ममता बनर्जी। श्रीमती ममता बनर्जी ने कोलकाता में कालीघाट स्काई वॉक का उद्घाटन किया। 435 मीटर लंबे इस स्काई वॉक की चौड़ाई 10.5 मीटर है। कालीघाट स्काई वॉक के प्रवेश बिंदु SP मुखर्जी रोड और हजरा रोड बनाए गए हैं। इसे काली मंदिर रोड तक बढ़ाया गया है। यह स्काई वॉक कालीघाटी मंदिर में श्रद्धालुओं के सुगम प्रवेश की सुविधा प्रदान करेगा। जबकि शुरुआत बजट 77 करोड़ रुपए को मंजूर दिया गया था, लेकिन काम में देरी के कारण यह 90 करोड़ रुपए तक बढ़ गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है? चीन, अमेरिका, जापान, सिंगापुर। इसका सही जवाब है अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्त वर्ष 2024-25 में अमेरिका के साथ भारत का व्यापार 131.84 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिससे अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अप्रैल 2025 में स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने ई-सेहत ऐप लॉन्च किया है? कर्नाटक, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा। इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित स्वास्थ्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए ई-सेहत ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को जम्मू और कश्मीर स्वास्थ्य विभाग ने विकसित किया है। ई-सेहत का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस फॉर एनेबलिंग हेल्थ एक्सेस थ्रू टेक्नोलॉजी। इसका उद्देश्य मरीजों और डॉक्टरों तक पैरामेडिक्स तक जैसी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को जम्मू और कश्मीर के सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की अनुमति देता है। यह डॉक्टर की उपलब्धता, अपॉइंटमेंट बुकिंग, डायग्नोस्टिक और सर्जिकल सेवाओं
टेलीकंसल्टेंट और टेलीमेडिसिन के बारे में भी विवरण प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पंद्रहवीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की गई? ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, चीन। इसका सही जवाब है ब्राजील। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक ब्राजील में आयोजित की गई। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की ने भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और मिट्टी की उर्वरकता में कमी की समस्या से निपटने के लिए ब्रिक्स मूवी पुनरुद्धार साझेदारी की शुरुआत की। ब्रिक्स देशों ने सामूहिक रूप से वैश्विक कृषि खाद्य प्रणाली की निष्पक्ष, समावेशी, अनुमोवेशी और टिकाऊ बनाने के लिए संकल्प को दोहराया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने कुल निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि की? 5, 5.5, 6, 6.5। इसका सही जवाब है 5.5%। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल निर्यात वस्तुओं और सेवाओं में 5.5% की वृद्धि हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? कर्नाटक, पंजाब, झारखंड, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने राज्य स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डेनियल नोबोआ को निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया, क्योटो। इसका सही जवाब है इक्वाडोर। डेनियल नोबोआ को इक्वाडोर का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौशल कुमार वर्मा, एम श्रीनिवास, निरुपमा मैदान, नागेश्वर रेड्डी। इसका सही जवाब है नागेश्वर रेड्डी। AIG हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को टोक्यो लाइफ ग्लोबल एंडोस्कोपी 2025 कार्यक्रम के दौरान लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जापानी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी समुदाय द्वारा प्रस्तुत यह प्रतिष्ठित पुरस्कार गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी के क्षेत्र में उनके अग्रणी योगदान और अभूतपूर्व कार्य को मान्यता देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में GI टैग प्राप्त शहनाई निम्नलिखित में से किस राज्य से है? महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को बनारस शहनाई का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिसे भौगोलिक संकेत अर्थात ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।